हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने भी पंचकोश को ऑप्ट किया है एज देयर वैक पेपर। ठीक है, वैक इज़ वैल्यू एडिशन कोर्स। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 जिस भी सेमेस्टर में है, आपके लिए ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर आपने पंचकोश एज योर वैक ऑप्ट किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा सिलेबस है वो कवर करा दे। ये जो वीडियो है टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ भी आपके साथ इसमें शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पंचकोश क्या है इसका थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं कि पंचकोश होता क्या है। जो पंच है एक ये हिंदी का शब्द है, ठीक है, और कोश भी हिंदी का शब्द है। पंच मतलब होता है 5 और कोश मतलब होता है शीट्स। तो वेदांता नाम की एक फ़िलोसफी है, शायद आपने सुना होगा। तो वेदांत फ़िलोसफी में पंचकोश नाम का एक कंसेप्ट या थियरी है जिसके अंदर ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ एक बॉडीली स्ट्रक्चर नहीं है, कि आपकी जो बॉडी है वो आप हो नहीं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है पूरी वो 5 लेयर्स और हमारे आत्मन से मिलकर बनी है। हम केवल एक बॉडी नहीं है बल्कि 5 लेयर्स है और उसके साथ साथ हमारा आत्मन यानी कि हमारा सेल्फ भी है, जिससे मिलकर हमारी पूरी एग्जिस्टेंस जो है वो फॉर्म होती है। और ये जो 5 कोश या 5 लेयर्स है ये हमारी ह्यूमन पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पूरी वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस स्लाइड में देखते हैं। इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन इंडिविजुअल है, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 लेयर्स या 5 शीट्स से मिलकर बना है। जो सबसे बाहरी शीट होती है उसे अन्नमय कोश बोलते हैं। ये जो हिंदी में लिखा है आप इन पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गई। साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है अन्नमय कोश, ठीक है। आउटर मोस्ट शीट इज़ अन्नमय कोश। इसे फिजिकल बॉडी भी बोलते हैं। फिजिकल बॉडी जो हमारी होती है, जो हमें नज़र आती है, ठीक है, ये हमें इसे नरिश या सस्टेन कर सकते हैं जो भी हम फूड वगैरह इनटेक करते हैं उससे। इसके अंदर होती है हमारे प्राणमय कोश। जो प्राणमय कोश है ये इंटरनल होती है, फिजिकल बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। ये हम जो भी वाटर वगैरह ड्रिंक करते हैं उससे इसको हम अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। इसको हमारी एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे जो भी पूरी अन्नमय कोश है उसके अंदर प्राण का फ्लो होता है। ये सब क्या है ये हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एक इंट्रो ले रहे हैं। उसके अंडर होती है हमारी मनोमय कोश, जिसे हम अपनी मेंटल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये प्राणमय कोश के और अंदर जाकर बिल्कुल लोकेटेड होती है और ये सस्टेन होती है बाय सटल एलिमेंट्स ऑफ डाइट दैट वी टेक फूड एंड ड्रिंक वगैरह वगैरह। उसके बाद आती है हमारी बुद्धि, जिसको हम विज्ञानमय कोश बोलते हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है बेसिकली। उसके अंदर हमारा आता है आनंदमय कोश, जो हमारी काइंड ऑफ ब्लिस हमें फील कराता है, ठीक है, तो वो होती है आनंदमय कोश। और उसके अंदर सबसे अंदर हमारा आता है सेल्फ। आप ये पिक्चर से थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे लोकेटेड होती है, या मतलब ऐसे लोकेटेड तो नहीं होती है सच, बट कैसे कैसे जो हमारी शीट्स हैं वो होती हैं। सबसे पहले होती है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। उसके अंदर होती है हमारी प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। देन मनोमय कोश, इमोशनल बॉडी। विज्ञानमय कोश, विजडम बॉडी। एंड देन लास्ट में आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी, जो सबसे अंदर होती है। और इसके अंदर लोकेटेड होता है हमारा सेल्फ, ठीक है, जिसे हम ट्रू कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। जैसे बोला जाता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं बिल्कुल अच्छे से तो आप अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है वो सेल्फ, हम एक एक लेयर करते करते अपने सेल्फ तक पहुंचते हैं। तो अब इन सब के पीछे एक थियोरी है, पंचकोश थ्योरी। वो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड द सन। जो साथ साथ गुरु और शिष्य भी थे एक दूसरे के। तो जो फादर है, फादर का नाम है वरुणा और सन का नाम है भृगु। तो जो भृगु है वो अपने फादर वरुणा के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे
जो फंडामेंटल मोस्ट फंडामेंटल स्टफ है इस यूनिवर्स का, जिससे सब कुछ जो है वो क्रिएट हुआ है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो जो फादर है वो उन्हें डायरेक्ट आंसर करने की बजाय बोलते हैं कि यू गो एंड परफॉर्म तपस, इंटरनल रिसर्च। तपस भी एक हिंदी का ही शब्द है। आप इंटरनल रिसर्च करो और आपको खुद इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, एक एक्सपीरियंशियल आंसर मिलेगा। ठीक है, इंटरनल रिसर्च या जो तपस है ये काइंड ऑफ मेडिटेशन हम इसको कह सकते हैं। तो जो उनका सन है भृगु वो साइलेंस में चला जाता है बिल्कुल। जब उन्हें आंसर मिलता है तो ही कम्स बैक टू हिज फादर एंड आंसर कि दिस एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड दिस एंटायर यूनिवर्स विल डिजोल्व इनटू अन्न, यानी कि मैटर। ठीक है, मैटर मतलब हो गया अन्न, जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो हमारा अन्नमय कोश है वो किससे बना है, वो बना है मैटर से, राइट। वो पंचभूत 5 एलिमेंट्स से बना है, हमारी जो फर्स्ट लेयर है बेसिकली। तो जो भृगु है जब वो तपस करते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है या जो पूरा यूनिवर्स है वो खुद ही अन्न से बना है, मैटर से बना है। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है वो है अन्नमय कोश। वो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी भी है, जो हमें हमारा शरीर एक देखने मिलता है, एक स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये अन्न से, ठीक है, अन्न से बना है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स। वो है अर्थ, स्काई, एयर, फायर एंड वाटर। ठीक है, जिसको हम भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर भी कहते हैं। आपने जनरली लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है, आग, पानी, हवा। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है और बाद में इसी में ही इसको मिल जाना है। तो यही वो कॉन्सेप्ट वो यहाँ से लिया गया है। अब अगर हम इसको थोड़ा मॉडर्न साइंस से रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इंसान है या जो ह्यूमन बीइंग है, जब उसने रियलिटी को जानने की या यूनिवर्स को समझने की कोशिश करी थी एज अ साइंटिस्ट, तो ही स्टार्टेड विद द एक्सटर्नल ग्रोथ वर्ल्ड ऑफ सॉलिड मैटर। ठीक है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, देख सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इजीली। तो उसी के साथ जो ह्यूमन बीइंग है उसने रिसर्च शुरू करी थी और धीरे धीरे उसे पता चला कि ये जो पूरा वर्ल्ड ऑफ मैटर है ये बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब। और ये सब क्या है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जब जो एटम्स है वो कॉन्ग्लोमरेट करते हैं अलग अलग केमिकल्स फॉर्म करने के लिए, तो उससे अलग अलग टाइप के चीज़ें क्रिएट हुई, राइट। मैटर जो है वो क्रिएट हुआ। जो हमारी बॉडी है वो भी इसी तरह से बनी है, अलग अलग तरह के जो केमिकल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी है, अलग अलग तरीके से वो अरेंज्ड है हमारी बॉडी में। ठीक है, उन्हीं से मिलकर क्या बना है, मॉलिक्यूल बने, फिर हमारे सेल से मिलकर हमारे टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से मिलकर हमारा एक पूरा ऑर्गन बने हमारे, है ना, अलग अलग, और ऑर्गन्स को मिलाकर ही हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी फॉर्म हुई। और ये सब जो है these follow certain well defined laws of nature and are controlled by nervous and chemicals, ठीक है, मैकेनिज्म टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड एक्शंस इन ईच एंड एवरी सेल। हमें पता है हमारी बॉडी में कुछ केमिकल और नर्वस या फिर क्या कहे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म्स भी काम करते हैं, राइट, जिससे जो हमारे सभी सेल्स है, हमारे टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, अच्छे से हमारी ह्यूमन बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर सके। तो जो अन्नमय कोश है वो यही है, फिजिकल फ्रेम है हमारा पूरा। ठीक है, और जो भी हमारी 5 लेयर्स है उनमें सबसे ग्रोजेस्ट है हमारी अन्नमय कोश। ठीक है, ये फिजिकल हमारी बॉडी है, ठीक है, जिसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम कैसे नरिश कर सकते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं प्रॉपर फूड इनटेक करके, बैलेंस डाइट आपने सुना होगा। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह या जो डॉक्टर्स हैं वो भी जनरली यही कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक खाना जो आप खाते हो वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्राणमय कोश। जो प्राण है ये भी एक हिंदी का ही शब्द है। जो प्राणमय कोश है एक वाइटल एनर्जी है। हमारी जो ग्रोस बॉडी है यानी कि जो हमारी अन्नमय कोश है वो बिना प्राण के यूजलेस है। ठीक है, जो प्राण होता है वो एक बेसिक फैब्रिक है ये पूरे यूनिवर्स का, हमारी बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। अगर हमारी जो अन्नमय कोश है उसके एक एक सेल तक
प्रॉपर प्राण का फ्लो नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमारा जो अन्नमय कोश है वो हेल्दी जो है नहीं रहेगा। इसको आप सिंपलर भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी है वो हमारी अन्नमय कोश है, उसके अंदर अलग अलग सेल है, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज़ हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से जो हमारी अन्नमय कोश है उसके एक एक सेल तक हमारे जो प्राण है उसका यूनिफॉर्म फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्राण है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अपनी डिमांड के हिसाब से, जिस एरिया की जितनी डिमांड है उस हिसाब से वो उसका फ्लो हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई ब्रेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेट से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, ब्रेन में ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको, तो वहाँ पर प्राण का फ्लो जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको पैरों में प्राण का फ्लो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो जो हमारा प्राण है उसका जो फ्लो है अलग अलग ऑर्गन्स में, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा, डिमांड से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या कम हो जाता है या कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो जो हमारा अन्नमय कोश है उसका जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, वो उसमें क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारे प्राण है इसके 5 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन ये देखो कि जो हमारा प्राण है वो अलग अलग हमारे ऑर्गन्स में फ्लो कैसे करता है, तो वो करता है थ्रू द चैनल्स कॉल्ड नाड़ीज, हिंदी में नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो 5 डायमेंशन हमारे प्राण के क्या क्या हो गए, अपान, प्राण, व्यान, उदान और समान। आप यहाँ पर ये इमेज देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से ये बताया हुआ है। देखो सबसे पहला है अपान। अपान रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी डाउनवर्ड फोर्स लगती है उसके लिए, जैसे कि डेफिकेशन, यूरिनेशन, मेंस्ट्रुएशन, इजैकुएशन एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, अपान है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स। नेक्स्ट इज प्राण। प्राण रिस्पॉन्सिबल है ब्रीथिंग मूवमेंट के लिए, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है प्राण, ठीक है। जो भी हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राण। थर्ड इज उदान। उदान रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, जैसे हम वॉमिट होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उदान, यू कैन सी दी एरो हियर। नेक्स्ट है समान। समान रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए और प्राण और अपान में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर आपको समान दिख रहा होगा, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसेंशियल है। व्यान। व्यान रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी हमारी पेरिफेरी एरिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नर्वस इम्पल्सेस हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो गया, उसके लिए व्यान रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा पेरिफेरी एरिया होता है, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझनी ये है कि ये जो हमारे 5 डायमेंशंस बताए अभी हमने प्राणमय कोश के, ठीक है, अगर इनके बीच में बैलेंस मेंटेन रहता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, लेकिन अगर इनके बीच में ज़रा सा भी इम्बैलेंस होता है तो उससे अलग अलग तरह की जो डिसीज़ है वो क्रिएट हो सकती है या फिर हमारी बॉडी अनहेल्दी हो सकती है। तो अब आपको आई होप कि प्राणमय कोश और अन्नमय कोश समझ आ गया हो अच्छे से, ठीक है। जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आते कि बिल्कुल आंसर ही ना कर पाए, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन द कोशास, अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश, ऐसे करके। तो वीडियो ऑलरेडी अराउंड 14 मिनट्स का हो चुका है, तो हम जो आगे के पार्ट्स है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जैसे मनोमय कोश रह चुका है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो उस सेकंड पार्ट में ये पूरी जो पंचकोश का सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आधा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये पेपर ऑप्ट करा है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या आपको कुछ नहीं समझ आया कोई कॉन्सेप्ट, तो आप वो कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि जो पार्ट 2 जब अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।